क्या भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने, भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने और उनकी पूरी टीम ने मिलकर आपके जान की कीमत लगाई है? क्या आपकी जिंदगी के बदले नरेंद्र मोदी ने करोड़ों अरबों रुपए का चंदा वसूला है? जिस डॉक्टर को भगवान का रूप समझा जाता है और जिस डॉक्टर की लिखी दवाई बिना सोचे समझे हम लोग घोंट जाते हैं, ये मानकर घोंट जाते हैं कि वो दवा हमारा जीवन बचाएगी, क्या मोदी ने पैसे के लिए आपके उस बहुमूल्य जीवन को भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया? क्या नरेंद्र मोदी के लिए अरबों रुपए का चुनावी चंदा भारत की 140 करोड़ की आबादी की जिंदगी से ज्यादा महत्व रखता है? और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही नहीं, तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं के लिए क्या ऐसा ही मामला है? देश की जनता मरे तो मरे, चंदा मिलना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल पिछले कुछ ही घंटों में देश के सामने खड़े हो गए हैं, जब से बीबीसी की ये चौंका देने वाली रिपोर्ट, चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। यकीन मानिए, ये रिपोर्ट यदि किसी ऐसे देश में आती जहां मीडिया होता और मीडिया दलाल ना होता, तो आज पूरे देश में हंगामा मच जाता, जनता सड़कों पर आ जाती, क्योंकि ये बात हम सबके जीवन की है, हम सबके अपनों की जीवन की है। जो दवा आप अपनी जिंदगी बचाने के लिए खाते हैं, वो दवा आपकी जान भी ले सकती है क्या? और क्या चुनावी चंदा आपकी जान की कीमत की भरपाई सत्ता को पैसा देकर कर सकती है? जी हाँ, बीबीसी ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें बताया गया है कि हमारे देश की बहुत सारी ऐसी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं जिनकी दवाएं टेस्टिंग में फेल हो रही थी। यानी वो दवा जिस काम के लिए बनी थी, या तो उस काम के लायक नहीं थी, या फिर कोई न कोई गड़बड़ी थी। मगर चौंकाने वाली बात यह है कि जिन कंपनियों की दवाएं बड़ी मात्रा में टेस्टिंग में फेल होती रहीं, उन्हीं कंपनियों ने भर भर के करोड़ों अरबों रुपए का चंदा दिया है। और चंदे का इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला है कि जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और उससे भी ज्यादा होश तब उड़ जाएगा जब आपको यह पता चलेगा कि जिन कंपनियों ने बीजेपी को भर भर के चंदा दिया, उन कंपनियों की कौन कौन सी दवाएं टेस्टिंग में फेल हुई और वो दवाएं किस बीमारी के लिए काम आती हैं। उन बीमारियों का जब आप नाम सुनेंगे तो भोजपुरी में सक पका जाएंगे कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। और ये पूरी कहानी सुनने के साथ साथ आप अपने दिमाग में एक चीज रखिएगा कि कोविड के बाद से लगातार लोग अचानक मौतों के शिकार हो रहे हैं। कोई डांस करता हुआ गिर के मर जाता है, कोई जिम में दौड़ता हुआ गिर के मर जाता है, कोई रेस्टोरेंट में बैठे बैठे मर जाता है, तो कोई क्रिकेट खेलते हुए मर जाता है। और उससे भी ज्यादा संदेह तब पैदा होता है जब इतनी बड़ी समस्या पर सरकार की तरफ से कोई मजबूत पहल नहीं दिखती। बेहद आसान भाषा में मैं एक एक कंपनी का नाम, उसकी कौन सी दवाएं टेस्टिंग में फेल हुई और उन्होंने किस तरीके से कितना पैसा बीजेपी तथा अन्य पार्टियों को चंदे में दिया, आपके सामने रखने जा रहा हूं। अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। मसला आपके और आपके परिवार की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, अपनों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। इससे ज्यादा गंभीर शायद कुछ हो नहीं सकता। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मैं पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। हमारे देश में यदि स्वतंत्र मीडिया होता तो जनता का जीवन शायद इस कदर खतरे में डालना किसी भी सत्ता के लिए आसान न होता जो अभी नजर आ रहा है। इसीलिए आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर जिस भी स्वतंत्र पत्रकार की बातें आपको ठीक लगती हो, जिनका काम पसंद आता हो, उन्हें यथासंभव मजबूत करने का प्रयास करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए, यह सब कुछ फ्री में होता है। इसके अलावा यदि हो सके तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहायता भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो हमें जीवन दान देता है। हालांकि हमारे देश में डॉक्टर्स और अस्पतालों को लेकर अक्सर ऐसी कहानियां भी सामने आती हैं जहां अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए मुर्दों को भी आईसीयू में कई दिनों तक रखा जाता है। डॉक्टर महंगी से महंगी दवाई लिखता है ताकि उसका मोटा कमीशन बन सके, बेमतलब की जांच करवाता है ताकि मोटा हिस्सा पा सके। मगर इसी बीच हमारे समाज में ऐसे डॉक्टर भी हैं जो सच में भगवान का रूप है। मगर अभी जो कहानी सामने आई है, इसने तो डॉक्टरों का रोल ही खत्म कर दिया है। डॉक्टर यदि भगवान का रूप बनना भी चाहे तो शायद बन नहीं पाएगा, क्योंकि शैतान बहुत ऊपर बैठ चुका है। इलेक्टोरल बॉन्ड जब से मोदी सत्ता लेकर आई तभी से ये सवालों के घेरे में था। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था को देश के ऊपर थोपा और जितनी साजिश और षड्यंत्र इसके भीतर लगाए गए, उनसे शुरू से ही ये साफ था कि ये डकैती का एक सरकारी माध्यम है। और कई साल तक लगातार लूट मार होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है और डाटा सामने रखा है। लेकिन जब से ये डाटा सामने आया है, एक से बढ़कर एक कहानियां सामने आ रही हैं। डाटा सामने आ जाने से, चारों तरफ पसर जाने से इलेक्टोरल बॉन्ड का कथित घोटाला समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से
यहीं से असली कहानी शुरू होती है और आज एक ऐसी ही कहानी का पर्दाफाश बीबीसी ने कर दिया है। आगे की वीडियो को दिल और दिमाग दोनों से सुनिएगा, क्योंकि जिन दवाओं में फेल होकर कंपनियों ने करोड़ों रुपया चंदा दिया, वो दवाएं आपके पूरे के पूरे शरीर को कवर करती हैं। अब मैं एक एक कंपनी का नाम, उसकी दवा का नाम और उसने कब कितना चंदा किस पार्टी को दिया बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और इसके साथ ही याद करिएगा कि क्या आप भी इन दवाओं का सेवन करते हैं या करते थे। बीबीसी की रिपोर्ट में पहली दवा कंपनी है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात में है, अहमदाबाद में। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई 3 दवाओं के ड्रग्स टेस्ट फेल हुए। पहली दवा का नाम था डेप्लेट A150, दूसरी है निकोरिन IV2 और तीसरी है लोपामाइड। इसमें जो पहली दवा है वो दिल का दौरा पड़ने से बचाती है, दूसरी वाली दिल के रोग में ही काम आती है और तीसरी दवा का इस्तेमाल दस्त के इलाज के लिए किया जाता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि ये तीनों दवाइयां कितनी महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। दिल का दौरा पड़ने से कितने ही लोगों की जान आए दिन चली जाती है। यदि किसी को ऐसी बीमारी होगी और उससे बचने के लिए कोई ऐसी दवा का प्रयोग करेगा जो टेस्टिंग में फेल हो गई हो, तो उसका क्या होगा। अब इस कंपनी का आगे का खेल सुनिए। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की 3 दवाएं टेस्टिंग में फेल हुई और इसी कंपनी ने 7 मई 2019 तथा 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जिसमें से 61 करोड़ रुपए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को, यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी को दिया, 7 करोड़ रुपया सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को दिया और 5 करोड़ रुपया कांग्रेस को दिया। यहां एक बात और बता दें, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को जरा ध्यान में रखिएगा, इसका नाम ध्यान में रखिएगा। दूसरी कंपनी है सिप्ला लिमिटेड। बड़ा नाम है, आप में से ज्यादातर लोगों ने सुन रखा होगा। इसका दफ्तर मुंबई में है। 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। दवाओं का नाम आपके स्क्रीन पर बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, खुद ही पढ़ लीजिए, बोल भी देता हूं। आरसी कफ सिरप, लिपवास टैबलेट, ओंड्रेंसेट्रॉन और सिप्रेमी इंजेक्शन। और इतना ही नहीं, सिप्रेमी इंजेक्शन में रेमडेसिविर दवा भी होती है, जिसका इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है। आपको याद होगा, कोविड के दौरान रेमडेसिविर पूरी दुनिया में मशहूर थी, खूब चर्चा होती थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सिप्ला लिमिटेड की जो दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई, उसका प्रयोग कोलेस्ट्रॉल को कम करने तथा हृदय रोग के खतरे को कम करने के लिए किया जाता है। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, यदि इस तरह की दवाएं टेस्टिंग में फेल होने के बावजूद कथित रूप से बाजार में आती हैं, यदि आती हैं और आप इनका इस्तेमाल करें, तो आपके जीवन का क्या होगा। इसी तरह से ऑन्डेस्ट्रीन का इस्तेमाल कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के कारण होने वाली उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने के लिए ये दवाएं प्रयोग होती हैं। अब अगला मामला ध्यान में रखिएगा। 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की दवाएं 7 बार टेस्ट में फेल होती हैं और इस कंपनी ने दवाओं के फेल होने की शुरुआत से कुछ महीने बाद यानी जुलाई 2019 और नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और इनमें से सीधे सीधे 37 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया। बाकी का 2.2 करोड़ रुपया कांग्रेस के खाते में गया। वीडियो में बने रहिए, आगे और भी बहुत ज्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। सुनिए कितनी खतरनाक बीमारियों की दवाएं टेस्ट में फेल होती हैं और फिर क्या क्या खेल होता है। अगला नाम है सन फार्मा लेबोरेटरीज लिमिटेड का। इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। साल 2020 से 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। टेस्ट में कौन कौन सी दवाएं फेल हुई आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़ लीजिए। इन दवाओं का इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर, दिल से संबंधित बीमारियों, सीने में दर्द, हार्ट फेलियर के इलाज में किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि दिल की बीमारी यानी हृदय रोग से संबंधित दवाएं कितनी महंगी होती हैं, कैंसर से संबंधित दवाएं कितनी महंगी होती हैं और हार्ट फेलियर का इलाज कराने वाली दवाएं भी यहां टेस्टिंग में फेल होती हुई दिख रही हैं। मगर अगली कहानी चौंकाने वाली है और वो ये कि इस कंपनी ने भी अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को 31.5 करोड़ रुपए यानी 31.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और पूरा का पूरा चंदा बीजेपी को दिया। अगली कंपनी का नाम है जायडस हेल्थ केयर लिमिटेड। यह भी मुंबई बेस्ड है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं के एक बैच में गुणवत्ता की कमी पाई थी। रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोविड के इलाज में किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। इस कंपनी ने भी इसकी दवाओं में कमी पाए जाने के बाद यानी साल 2021 में इसे लेकर सवाल उठे। और साल 2021 का समय कौन सा था, याद करिए। उस महामारी के दौर में उसी के इलाज में प्रयोग होने वाली दवा को लेकर सवाल उठे और फिर अगले 2 सालों में इस
इस कंपनी ने भी 29 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। 18 करोड़ बीजेपी को दिया, 8 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को। यहां आप चाहें तो 18 और 8 को एक साथ जोड़ लीजिए। क्यों जोड़ने की बात कर रहा हूं आगे पता चलेगा। और 3 करोड़ रुपए इसने कांग्रेस को दिया। एक बार फिर से याद दिला दूं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा अपने दिमाग में रखिएगा। वीडियो में आखिर में एक और कहानी आपके सामने आएगी जो खोपड़िया झंझना देगी। अगली कंपनी है हेट्रो ड्रग्स लिमिटेड और हेट्रो लैब्स लिमिटेड। हैदराबाद स्थित यह कंपनी साल 2018 से 2021 के बीच इस कंपनी की बनाई गई 7 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई। इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर कई महत्वपूर्ण दवाएं शामिल हैं जिनका प्रयोग कोविड से लेकर डायबिटीज या मधुमेह के इलाज में किया जाता है। 2018 से लेकर 2021 के बीच इसकी दवाओं में कमी पाई गई और 2022 से 2023 के बीच इसने 30 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और ये पूरा का पूरा पैसा बीआरएस को दिया, यानी भारत राष्ट्र समिति तेलंगाना वाली सत्ताधारी पार्टी को दिया। इसी कंपनी से संबंधित दूसरे फार्म हेट्रो लैब्स लिमिटेड ने लगभग इसी समय के दौरान 25 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा, अलग से खरीदा। इसमें से फिर से इसने 20 करोड़ बीआरएस को दिया, 5 करोड़ बीजेपी को दिया। अगली कंपनी का नाम है इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यह भी गुजरात में स्थित है। जुलाई 2020 में इसकी बनाई गई एक दवा ड्रग टेस्ट में फेल हुई। इनाफ्रेल नामक इस दवा का प्रयोग हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट फेलियर के इलाज में किया जाता है और इस दवा का प्रयोग दिल का दौरा पड़ने के बाद भी किया जाता है। सोचिए ये किसी के जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है यदि ऐसी दवाएं मार्केट में आती हो तो, फेल होने के बाद भी बेची जाती हो तो। इस कंपनी ने भी 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और पूरा का पूरा पैसा बीजेपी को दिया। अगली कंपनी का नाम देख लीजिए, मुख्यालय मुंबई में है। अक्टूबर 2018 में इसकी बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट भी फेल हो गई। इसका प्रयोग मलेरिया की रोकथाम के लिए और उपचार के लिए किया जाता है। नवंबर 2022 में और अक्टूबर 2023 के बीच इस कंपनी ने 13.5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा, 10 करोड़ बीजेपी को दिया, 3.5 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को दिया। एक बार फिर से बता दूं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को ध्यान में रखिएगा। अगली कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मुंबई से संबंधित है। साल 2022-23 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए और जिन दवाओं का टेस्ट फेल हुआ उनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किया जाता है तथा डायबिटीज के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसने भी नवंबर 2022 में 9.25 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा और पूरा का पूरा बीजेपी को दिया। बीबीसी की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मलेरिया, कोविड या दिल की बीमारियों का इलाज करने वाली कई प्रचलित कंपनियों के ड्रग टेस्ट फेल होते रहे। ये बहुत चिंता का विषय है और इससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि इन कंपनियों ने भर भर के राजनीतिक दलों को चंदा दिया है और सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बीबीसी की इस रिपोर्ट के अनुसार 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 762 करोड़ रुपए का चंदा, चुनावी चंदा दिया गया है, यानी मोटा मोटी 7.25 अरब रुपया। सोचिए इतना मोटा पैसा दवा कंपनियां राजनीतिक दलों को क्यों दे रही हैं और बदले में ये राजनीतिक दल या उनकी सरकारें इन कंपनियों को क्या दे रही हैं। और यदि कुछ ऐसा दे रही हैं जिससे आपका हमारा जीवन खतरे में पड़ता है तो फिर ये किस लेवल का भ्रष्टाचार है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। थोड़ी देर और ठहरिए, कुछ और महत्वपूर्ण बातें बीबीसी की रिपोर्ट में सामने आई हैं। सुजाता राव, जो कि भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के तौर पर काम कर चुकी हैं, उनका कहना है कि बदले में कुछ हासिल करने की उम्मीद, यानी क्विड प्रो क्यो, एक हाथ ले एक हाथ दे, इसके बिना कोई भी किसी भी राजनीतिक दल को चंदा क्यों देगा। सवाल है कि फार्मा कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रण तो पूरा सरकार का होता है। अगर किसी कंपनी ने सत्ता में किसी पार्टी को पैसा दिया तो इसका मतलब यह स्पष्ट रूप से है कि उनसे फायदा लेने के लिए कुछ किया गया होगा। यह एक अलग मुद्दा है कि क्या सरकार ने चंदा देने वाली कंपनियों को कोई फायदा पहुंचाया या नहीं। इनका यह भी कहना है कि भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों के साथ कोई न कोई समस्या रहती है, खासकर दवाओं की गुणवत्ता संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिलने के बाद इन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी गई। इस चार्ट में आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को किस कंपनी ने कितना मोटा चंदा दिया है और साफ साफ दिखता है कि फार्मा तथा मेडिकल की सबसे बड़ी 5 कंपनियां जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया, इन सब ने कुल मिलाकर मोटा मोटी 3.5 अरब रुपए का चंदा केवल और केवल बीजेपी को दिया है। अब तमाम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि इन फार्मा कंपनियों की दवाओं का परीक्षण में फेल होने के बाद क्या हुआ। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई? क्या आरोप पत्र दायर किया गया? अगर हाँ, तो क्या बॉन्ड के माध्यम से पैसा चुकाने के बाद उस जांच प्रक्रिया
दवाइयां पर कोई कार्यवाही पर रोक लगा दी गई, क्योंकि फार्मा कंपनियों की रेगुलेटर या नियामक सरकार ही होती है। गुणवत्ता की जांच करना और मंजूरी देने के मामले में कंपनियों के व्यवसाय पर बहुत ज्यादा असर सरकार डाल सकती है और डालती है। सरकार यदि किसी चीज की अनुमति देने में जरा सी भी देरी करे तो इन कंपनियों को महंगा पड़ सकता है, बहुत महंगा पड़ सकता है। लोग कह रहे हैं कि शायद ये भी एक वजह हो सकती है जो दवा कंपनियां भर भर के पार्टियों को चंदा दे रही हैं, खासकर जो सत्ता में है। अब सबसे पहले सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वाली बात क्लियर कर लीजिए, इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बातें समझनी बाकी हैं, अभी जाइएगा मत। पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ज्यादातर चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से या तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे मिला है, या फिर उसके सहयोगी दलों को जिनके साथ वो गठबंधन में है या सरकार में है, या फिर जो लोग पीछे से यानी बैकडोर से बी टीम बनकर बीजेपी के लिए काम करते हैं उनको चंदा मिला है। अब जरा सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को ही देख लीजिए। इस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव के बाद गठबंधन किया था और हाल ही में 2-3 दिन पहले ही गठबंधन तोड़ा गया है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि चंदा तो किसी भी पार्टी को दिया जा सकता था, मगर देखने वाली बात यह है कि बीजेपी, बीआरएस, उसके बाद ये दवा कंपनियां सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भर भर के पैसा क्यों दे रही हैं, जबकि कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, उसको वही कंपनी कभी 3 करोड़ देती है तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 8 करोड़ देती है। सवाल यह है कि क्या इन दवा कंपनियों के लिए सिक्किम की एक छोटी सी पार्टी इतनी ज्यादा महत्व रखती है कि उसको इतना मोटा मोटा चंदा दिया जाए? दवा कंपनियां ये मोटा मोटा चंदा उसी पार्टी के लिए यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के लिए ही दे रही थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दिया जा रहा था, जैसा आरोप कांग्रेस लगाती रही है? क्योंकि बीजेपी को अरबों रुपया मिलना उसकी देश की सत्ता पर काबिज होने की वजह से हो सकता है। बीआरएस भी तेलंगाना में सरकार में थी, हो सकता है उसको मिल रहा था। लेकिन क्या सिक्किम की एक छोटी सी पार्टी दवा कंपनियों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है कि इतना मोटा मोटा चंदा दिया जाए? यह मामला कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अपने सहयोगी दलों को भी भिजवाया करती थी, बदले में सांठगांठ होती थी कोई? और कांग्रेस के उन आरोपों की सच्चाई पर क्या ये मुहर लगा रही है? अब जरा आगे की कहानी सुनिए। बीबीसी की एक अन्य रिपोर्ट में सामने आया है कि ऐसे कई उदाहरण सामने आए जब कंपनी पर छापा पड़ता है, यानी दवा बनाने वाली कंपनी के ऊपर ईडी या इनकम टैक्स की छापेमारी होती है और उसके कुछ दिन बाद ही वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड करोड़ों रुपए में खरीदती है। जैसे पहला नाम है यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। साल 2020 के आखिरी महीने में इसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और अगले साल से इस कंपनी ने चुनावी बॉन्ड खरीदना शुरू कर दिया। इसने कुल 162 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड खरीदा। 94 करोड़ बीआरएस को दिया, 64 करोड़ कांग्रेस को दिया, 2 करोड़ बीजेपी को दिया। यहां कहानी उल्टी होती हुई दिख रही है। ऐसे ही एक कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लैब, यहां भी छापेमारी होती है नवंबर 2023 में और इसके 5 दिन बाद ही यह कंपनी 21 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदती है। कुछ दिन बाद ही फिर से 10 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है। इसने बीआरएस को 32 करोड़, बीजेपी को 25 करोड़ और कांग्रेस को 14 करोड़ का, टीडीपी को 13 करोड़ का बॉन्ड देती है। अगली कंपनी है अरबिंदो फार्मा। कुल 52 करोड़ का बॉन्ड इसने खरीदा। इसका मालिक वही है जो दिल्ली के शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुआ था, जो सरकारी गवाह भी है। और हमने विस्तार से बताया कि किस तरीके से उस व्यक्ति की कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को भर भर के चंदा दिया। बाकी कुछ और कंपनियों के नाम हैं जो बारी बारी से आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए किस कंपनी ने कितने करोड़ का बॉन्ड खरीदा और किस किस पार्टी को ज्यादातर ध्यान दिया। आपको मिलेगा कि ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में इलेक्टोरल बॉन्ड जाता हुआ दिख रहा है। कुछ हिस्सा बीआरएस को तथा कुछ हिस्सा कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मिल रहा है। मगर सवाल यह है कि दवा बनाने वाली कंपनियां राजनीतिक दलों को इतना मोटा मोटा चंदा क्यों दे रही हैं? और फिर जिनका सैंपल फेल हो रहा है, जो टेस्टिंग में दवाएं फेल हो रही हैं, उन कंपनियों को भर भर के चंदा देने की जरूरत क्यों है? छापेमारी के बाद इतना मोटा मोटा चंदा क्यों दिया जा रहा है? आखिर कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार चल रहा है? क्या इन सारे मामलों की जांच नहीं होनी चाहिए? और अब तो कहानी हद से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। सोचिए, अब मामला सीधे सीधे हमारे आपके जीवन के ऊपर मंडराने लगा है। कायदे से तो जो अचानक मौतों की खबरें सामने आ रही थीं, उन सब की बारीकी से जांच होनी चाहिए कि क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी दवा का सेवन करता था जो दवाएं इन कंपनियों ने बनाई और टेस्टिंग में फेल हुई। जो दवा हम अपना जीवन बचाने के लिए खाते हैं, वही दवा अगर हमारे जीवन के लिए किसी भी रूप में खतरा पैदा करती है और उस खतरे को पैदा होने दिया जाता है क्योंकि वो सत्ताधारी दलों को अरबों रुपए का चंदा देती है, तो इससे ज्यादा जघन्य क्या हो सकता है?
है। और इन सब से ज्यादा जघन्य तो यह है कि देश का गोदी मीडिया इतने महत्वपूर्ण और चिंताजनक मामलों पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उसको दबा देता है, छुपा लेता है। उसने लोकतंत्र और संविधान जैसी चीजों को तो पहले ही मौत के घाट उतार दिया था, इंसानियत को भी अपने जूतों के नीचे रौंद रहा है। और फिर जिसका खा रहा है, जब उसने ही इंसानियत को भुला दिया है, तो फिर गोदी मीडिया के लपट झंडिसों की बात ही क्या की जाए। इसीलिए बार बार आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि सोशल मीडिया पर जहां से आपको सही जानकारी मिलती हो, उनके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा देर तक देखिए, हर एक वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, ताकि सोशल मीडिया पर ही सही ज्यादा से ज्यादा लोगों को सच्चाई का पता चल सके। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।